नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे, ईमान सेहत और तकवा के बेहतरीन हालतों में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आपकी तरफ बढ़ने वाला हर शर अल्लाह ताला खैर में बदल दे। अल्लाह ताला आप सबसे राजी हो जाए। अल्लाह ताला आप सबसे दीन और दुनिया के बेहतरीन काम ले। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया और इसका शुक्र जितना भी अदा किया जाए वो कम है। इससे बढ़ के ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाया। ये अल्लाह ताला का हम पे बहुत बड़ा एहसान अजीम है, क्योंकि पहली उम्मतों के जितने भी वाक़यात हम कुरान पाक में पढ़ रहे हैं, इससे हमें क्या पता चलता है कि पहली उम्मतें जो थी वो कम थी उम्मत मोहम्मदिया से। उम्मत मोहम्मदिया को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ज़्यादा इज्जत और इकराम से नवाजा है, और इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी रहनुमाई के लिए इस कुरान को नाजिल किया। और इस कुरान पाक में हर आयत में हमारे लिए इस्लाह है, हर बात में हमारे लिए इस्लाह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर किसी के हुकूक यहाँ पे दर्ज फरमाए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ख़वातीन को इस कदर इज्जतों से नवाजा कि हम हर टाइम सज्जे में रहें तो उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते जितना दीन मोहम्मदी में औरत को इज्जत मिली है, शायद ही, बल्कि नामुमकिन बात है किसी और मज़ाहिब ने इतनी औरत को इज्जत दी हो, इतना इकराम दिया हो, इतना मान दिया हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरतों के लिए इसमें पूरी सूरह निसा जो है वो नाज़िल फरमाई कि इसलिए औरतों के हुकूक पे अभी भी हम जो पढ़ रहे हैं, हमने जो कल की आयत पढ़ी उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरतों की इज्जत का बताया कि तुम्हारी औरतें जो है खिलौना नहीं है, टिश्यू पेपर नहीं है, तुम यूज करोगे उसको फेंक दोगे। तुम्हारी इज्जत है, तुम इसको इज्जत के साथ रखोगे तो तुम्हारे लिए भलाई है, तुम्हें इस पे अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से इनाम मिलेगा। औरत को खेती के बराबर, यानी कि खेत, जैसे किसान को अपने खेत बहुत ज्यादा प्यारे होते हैं, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औरत को खेती के साथ में लाया ताकि एक मर्द जो है किसान की तरह अपनी बीवी का ख्याल रखे, उसके, क्योंकि उसने आने वाली नस्लों को परवान चढ़ाना है। जितनी अच्छी बीवी की सेहत होगी उतनी ही अच्छी आगे नस्ल जो होगी वो परवान चढ़ेगी, और जितनी सेहतमंद माँ होगी उतनी ही बेहतरीन तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वो औरत जो है जिसका ख्याल रखा जाएगा वो उतने ही अच्छे तरीके से अपनी नस्ल की, अपनी औलाद की बेहतरीन परवरिश कर सकेगी। और जो औरत दीन के साथ जुड़ी होगी वो ना शोहर का ख्याल रखेगी बल्कि अपने बच्चों को भी हमेशा अपने रब के साथ जोड़े रखेगी, अपने घर को, अपने कबीले को एक अच्छे तरीके से बेहतरीन अंदाज में वो चलाएगी भी और जोड़ के भी रखेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़वातीन के लिए इस कदर खूबसूरत आयात मुबारक नाज़िल की कि हम जितना भी अपने रब का शुक्र अदा करें वो कम है। आज की आयत मुबारक 225 और 226 में हम पढ़ेंगे कि कसम जो होती है वो किस तरह की जो होती है, उस कसम का कफारा होता है, और कौन सी कसम जो होती है उसका कफारा नहीं होता। तो आगाज करते हैं। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला युआखिजुकुम, नहीं पकड़ता तुम्हें अल्लाहु, अल्लाह ताला, बिल लगवी, साथ लगव के, फी ऐमानिकुम, तुम्हारी कसमों में, वलाकी, बल्कि, युआखिजुकुम, वह पकड़ता है तुम्हें, बिमा, इस वजह से जो, कसबत, कमाया, कुलूबुकुम, तुम्हारे दिलों ने, वल्लाहु, और अल्लाह ताला, गफूरुन, बेहद बख्शने वाला, हलीम, निहायत बुर्दबार है। लिल्लदीना, उन लोगों के लिए जो युलूना,
ना मिलने की कसम खा बैठे, मिन निसाइहिम, अपनी औरतों से, तरब्बसु, इंतजार करना है, अरबाती, 4 अशहुरिन, माह, फ़इन, फिर अगर, फाऊ, वो रुजू कर लें, फ़इन्ना, तो यकीनन, अल्लाह, अल्लाह ताला, गफूरुन, बेहद बख्शने वाला, रहीम, निहायत रहम वाला है। ये थी आज की हमारी 2 आयतें मुबारक। अब हम इसके रूट वर्ड देखते हैं इंशाल्लाह। ला युआखिजुकुम, नहीं पकड़ता तुम्हें, हमजा खा जाल इसका रूट वर्ड है, बिल लगवी, 7 लगव के, लाम गईन वाव इसका रूट वर्ड है, कसबत कमाया, काफ सीन बा इसका रूट वर्ड है, हलीम निहायत बुर्दबार है, हा लाम मीम इसका रूट वर्ड है, युलूना, ना मिलने की कसम खा बैठे, अलिफ लाम वाव इसका रूट वर्ड है, तरब्बसु इंतजार करें, रवा बा स्वाद इसका रूट वर्ड है, फाउ वो रुजू करें, फा या हमजा इसका रूट वर्ड है। ये थे आज के हमारे रूट वर्ड। अब हम देखते हैं मुख्तसर सी तफसीर। ला युआखिजुकुमुल्लाहु बिल्लग़वी फी अयमानिकुम वलाकिन युआखिजुकुम बिमा कसबत कुलूबुकुम वल्लाहु गफूरुन हलीम। अल्लाह ताला तुम्हारी लगवी कस्मों पर तुम्हें नहीं पकड़ता, और वो इसकी वजह से तुम्हें पकड़ता है जो तुम्हारे दिलों ने कमाया, और अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला, निहायत बुर्दबार है। ला युआखिजुकुमुल्लाहु बिल्लग़वी फी अयमानिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारी लगवी कस्मों पर तुम्हें नहीं पकड़ता। लगव से मुराद क्या है? लगव से मुराद बातिल है जिसमें कोई खैर ना हो। यानी कि जैसे हम छोटी छोटी बात में कहते हैं अल्लाह की कसम ऐसा हुआ था, अल्लाह की कसम मैं वहां पे गई थी, अल्लाह की कसम वो ऐसे कह रहा था। ये जो चीजें हैं ये रूटीन में जब हम कस्में उठाते हैं, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा आदत होती है, वो बात बात पे कसम उठाते हैं, तो ऐसी कस्मों में अल्लाह रब्बुल इज्जत नहीं पकड़ता, क्योंकि उनका एक तकिया कलाम बन जाता है। लघवी कस्मों से मुराद क्या है? क्या लघवी कस्मों का कफारा है? सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आदमी का अपने घर में ये कौल है कि अल्लाह की कसम, और क्यों नहीं अल्लाह की कसम वगैरह। यानी कि हम जैसे चलते फिरते कहते हैं फला काम हो गया तो अल्लाह की कसम हमने ये किया था, वो मैं उसके पास गई थी, अल्लाह की कसम तुम्हें यकीन नहीं आ रहा, अल्लाह की कसम मैंने ये काम किया था। तो ये हमारी रूटीन में, लैंग्वेज में कह लें, हमारी लैंग्वेज में ये बात आ जाती है कि किसी का तकिया कलाम बन जाता है कि वो बात बात पे कसम खाता है। लघवी कस्मों का कफारा नहीं है, ना मुआखिदा है इसका। वलाकिन युआखिजुकुम बिमा कसबत कुलूबुकुम, वो इस वजह से तुम्हें पकड़ता है जो तुम्हारे दिलों ने कमाया। इसकी क्या वजाहत है? वो इस वजह से तुम्हें पकड़ता है जो तुम्हारे दिलों ने कमाया। इससे मालूम होता है कि पकड़ दिल के अफ़आल पर होगी। अल्लाह ताला इन कस्मों की बात पुश करता है जो दिली इरादे से खाई जाती हैं। यानी कि जैसे कोई इंसान तहैया कर ले और अपने आप को उस अना में कह लें, जिद में कह लें, हर दर्मी में कह लें, वो अपने दिल में ये तहैया कर ले कि हाँ ये काम जो है मैंने हरगिज नहीं करना, अब कुछ भी हो जाए मैंने कसम खा ली अल्लाह की, अपने आप को कसम डाल दी है मैंने ये काम नहीं करना। तो ये जो कसम है इसका कफारा है, और अल्लाह ताला नियतों को जानने वाला है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का मफहूम है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमलों का जो दारोमदार है वो नियत पे है। आपका दिल जो है वो गवाही देगा कि आप किस हद तक कसम सच्ची खा रहे हैं, झूठी खा रहे हैं, दिखावे की खा रहे हैं, या तकिया कलाम के तौर पे खा रहे हैं। जैसे इंसान की फितरत होती है, हर इंसान की अपनी अपनी नेचर होती है, तो अगर कोई नेचर के हिसाब से कसम खाता है तो उसका कोई कफारा नहीं है। अगर वो इरादा करके खाता है कसम, तो उस पे अल्लाह ताला उसकी पकड़ भी करेगा, और अगर वो उसका कफारा नहीं देता तो उस पे उसको सजा भी अल्लाह ताला की तरफ से मिलेगी। वल्लाहु गफूरुन हलीम, अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला, निहायत बुर्दबार है। इसकी क्या वजाहत है? वल्लाहु गफूरुन, उससे मुराद कि अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला है, उस शख्स को बख्श देता है जो तौबा के जरिए उसकी तरफ लौटता है।
حلیم جو شخص نافرمانی کرتا ہے اس معاملے میں وہ حلیم سے حلمت سے کام لیتا ہے، اس کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، وہ اپنے حلم کے بنا پر اس کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس بندے پر قدرت رکھنے اور اپنا سامع ہونے کے باوجود اس پہ درگزر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے غفور اور حلیم ہونے کا شعور دلا کے توبہ کرنے کی ترغیب دلاتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ غفور، وہ بے حد بخشنے والا ہے۔ تم جتنے بھی گناہ کرو، جتنی بھی جھوٹی قسمیں کھا لو، کچھ بھی کر لو، دل میں ندامت آ گئی، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ تمہاری جو ہے کمیوں کوتاہیوں کو معاف کرنے والا ہے۔ ہم اگر کہیں نبیوں پیغمبروں کے علاوہ اس دنیا میں کوئی معصوم ہے، کوئی غلطی سے پاک ہے، تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہوگا۔ انسان ہے، آدم کی اولاد جو ہے وہ غلطی ضرور کرے گی، قدم قدم پہ اس سے غلطی ہوتی ہے، خاص طور پہ ہم جیسے جو لوگ ہوتے ہیں، دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، ہم سے تو قدم قدم پہ غلطی ہوتی ہے۔ ایسے میں جیسے ہی ہمیں احساس ہو کہ ہم نے یہ غلطی کی ہے، ہم نے جھوٹی قسم کھا لی ہے، یہ یہاں پہ قسم کھانے کا یعنی کہ ارادہ ہم کر بیٹھے ہیں، اس کو کفارہ ادا کیے بغیر ہماری بخشش نہیں ہے، تو اسی ٹائم اپنے رب سے معافی مانگ لے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بے حد بخشنے والا ہے۔ اب سچے دل سے ندامت کے ساتھ اپنے رب کی طرف لوٹ کر تو دیکھیں، اگر آپ اپنے رب کی طرف لوٹیں گے نہیں تو وہ کس طرح آپ کو معاف کرے گا؟ اللہ تعالیٰ خود تو نہیں کہے گا کہ جا بندے میرے، میں نے تمہیں معاف کیا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ جب تک ہم جھکیں گے نہیں، اپنے آپ کو اپنی عدالت میں کھڑا کر کے اپنا احتساب نہیں کریں گے، تب تک اللہ تعالیٰ ہمیں بخشنے والا نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اگر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے تو اللہ تعالیٰ جبار اور قہار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت شدید ہے، یہ مت سمجھے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہی ہے، رحمان الرحیم ہی ہے بس۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ جس پہ پڑتی ہے، اس دنیا میں بھی وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کو کوئی مددگار، کوئی سفارشی، کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے اللہ کے قہر سے۔ تو اب جو ہمارے پاس وقت ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس وقت دیا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود اگر ہم اللہ کی طرف نہیں لوٹتے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سلنڈر نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ میری پکڑ سے پھر کوئی نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ حلیم ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، ہمارے گناہوں کو، ہماری برائیوں کو اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھیل دیتا ہے۔ ہم گناہ بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فوراً سزا ہمیں نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیتا، اور ہم سمجھتے یہ ہیں کہ معاذ اللہ، نعوذ باللہ، اللہ کو پتہ نہیں چلا۔ اگر ہم گناہ کر رہے ہیں، گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، ہماری پکڑ نہیں ہو رہی، تو اس کی دو ہی صورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ یا تو مہلت دے رہا ہے یہ بندہ لوٹ آئے میری طرف، اور یا اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پہ رسی چھوڑ دی ہے کہ لے میرے بندے، برائی کر ہی لے جتنی کرنی ہے، آخر تم نے لوٹ کے تو میرے پاس ہی آنا ہے، پھر میں تمہیں ایک ایک چیز کا حساب لوں گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ حساب لینے پہ آئے گا تو سمجھ لیں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہو سکے گا اس دنیا میں آج کے دور پہ، خاص طور پہ، جو کہے گا کہ ہم اپنے رب کے حساب سے بچ سکتے ہیں۔ ہر بندہ اللہ کے سامنے شرمندہ ہوگا، ہمیں بھی وہ اعمال اپنے معلوم نہیں ہوں گے، کیونکہ انسان برائی کرتا ہے، برے کام کرتا ہے، وہ جیسے کہتے ہیں ایک کان سے سنے دوسرے سے نکال دیا، ایسا معاملہ ہوتا ہے، برائی کرتا ہے بھول جاتا ہے، اسے اب یاد ہی نہیں رہتا اس نے کتنے ظلم کیے ہیں، کتنے کسی کے حق مارے ہیں، کتنی زیادتیاں کی ہیں، کتنے دل دکھائے ہیں۔ دل دکھانا تو عام سی بات ہے، آج کل کے دور میں سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ سٹیٹس لگا دو، ایک کو معلوم ہوگا کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، چار کو ویسے ہی تکلیف ہو رہی ہوگی کہ شاید اس لیے ہمیں سنانے کو یہ لگایا۔ تو یہ ساری چیزوں کا حساب ہونا ہے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ غلط کریں گے، کسی کے ساتھ کسی کا نقصان کریں گے، کسی کا دل دکھائیں گے، تو اللہ رب العزت ہم سے پوچھے گا کیوں کیا تھا بھائی؟
तुम कब से उनका रब बन गए बैठे थे? क्यों उनका एहतसाब लिया था? क्यों उनको अजियत दी थी? तुम्हें किसने कहा था उनका एहतसाब लेने को? तो हमारे पास क्या जवाब होगा? हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। तो इसलिए अभी वक्त है, अपना मुहासबा करें, अपने आप को दुरुस्त करें। आप अपने आप को दुरुस्त करेंगे तो इस माशरे में एक बुरा इंसान अच्छा बन जाएगा, एक बुरे इंसान की कमी होगी, एक अच्छे इंसान का इजाफा हो जाएगा। जैसे ही हम दूसरों पे फिंगर उठाते हैं और तीन फिंगरें जो होती हैं लौट के हमारी तरफ आ रही होती हैं कि पहले अपना आप तो देख लो, वो तीन दफा हमें मुखातब कर रही होती है कि अपना आप देखो, अपने आप को दुरुस्त करो, फिर किसी की तरफ देखना। जब हम तीन दफा अपने आप का मुहासबा करेंगे तो फिर किसी एक की तरफ निगाह करेंगे, तो ये मुआशरा खुद ब खुद ही खूबसूरत हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, लिल्लज़ीना युलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अब अरबाती अशहुर फ़इन फ़ाउ फ़इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम। और उन लोगों के लिए जो अपनी औरतों से ना मिलने की कसम खाए बैठे हैं, उन्हें 4 माह तक इंतजार करना है। अगर वो रुजू कर लें तो अल्लाह ताला यकीनन बेहद बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है। ये आयत मुबारक का शान नुज़ूल ये है कि ये आयत मुबारक अब्दुल्ला बिन रवाह के बारे में नाजिल हुई। उनके बहनोई और बहन में कुछ नाराजगी हो गई तो उन्होंने कसम खाई कि उनके पास नहीं जाएंगे और ना ही उनसे बात करेंगे, और ना ही मियाँ बीवी के दरमियान सुलह करवाएंगे। ये कहते थे और कि मैंने कसम खा रखी है, अब मैं इनकी खिलाफ वर्जी कैसे करूं। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयतें बला नाजिल फरमाई, लिल्लज़ीना युलूना मिन निसाइहिम, उन लोगों के लिए जो अपनी औरतों से ना मिलने की कसम खाए बैठे हैं। इलिया के मायने क्या है? अलिया के मायने है कसम खाने के हैं। अगर कोई शोहर अपनी बीवी से तलक ना रखने की कसम खाए तो उसे इलिया है। तो ये इलिया है। इलिया का क्या हुक्म है? जिस शख्स ने जितना अरसा बीवी से तलक ना रखने की कसम खाई, वो अरसा गुजर जाने के बाद तलक कायम कर लेता है तो कफारा नहीं है। और अगर ऐसा शख्स मुद्दत पूरी होने से पहले तलक काम कर लेता है तो कसम का कफारा देना होगा। यानी कि फर्ज करें उस इंसान ने कसम खाई है कि मैं 1 महीना अपनी बीवी के साथ बात नहीं करूंगा, किसी बात पे उनकी अनबन हो गई, या उसने कहा कि 1 महीना 10 दिन 5 दिन मैं अपनी बीवी से बात नहीं करूंगा। वो दिन गुजर गए, उसने फिर अपनी बीवी के साथ बात कर ली, रूटीन में वापस आ गए, तो उस पर कोई कफारा नहीं। अगर वो कफारे यानी कि अयाम से पहले जितने उन्होंने दिन मुकर्रर किए थे अपनी यानी कि सोच के मुताबिक, अगर उसके पहले उसने अपनी बीवी से तल्लक काम किया, अपनी बीवी से बात की जिस वजह से उसने कसम खाई थी, तो फिर उसको कफारा देना होगा। अगर 4 माह से ज्यादा मुद्दत तयन किए बगैर कसम खाए तो ऐसे शख्स के लिए इस आयत में 4 माह की मुद्दत को मुकर्रर कर दी। इस या तो ये मुद्दत पूरी होते ही अपनी बीवी से तल्लकात कायम कर ले, या फिर सीधी तरह तलाक दे। पहली सूरत भी इख्तियार ना करे तो हाकिम वक्त को इख्तियार होगा कि वो उससे एक के इख्तियार करने पर मजबूर कर दे। अक्सर सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन और जमहूर आइमा का यही फतवा है। यानी कि अगर वो मर्द जो है अपनी बीवी को ना रखता है, ना छोड़ता है, ना रुजू करता है, तो फिर ऐसे में हाकिम वक्त जो है, इमाम मस्जिद कह लें, हाकिम वक्त कह लें, अदालत कह लें, उनको इख्तियार होगा कि वो किसी एक सूरत में या तो उसकी तलाक करवा देगा, या फिर उसको कहेगा कि अपनी बीवी को ना नफका दे, उसको अपने घर में रखो, या सुलह करवा देगा या तलाक दिलवा देगा। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औरतों से या किया। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव में मोच आई हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 29 दिन तक अलग
बाला खाने में क़याम पजीर रहे। 29 दिन के बाद तशरीफ लाए तो लोगों ने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक माह की कसम खाई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया महीना 29 का भी होता है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 5289। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत फरमाते हैं कि जब या के 4 माह गुजर जाएं तो मर्द को तलाक देने पर मजबूर किया जाए। सही बुखारी हदीस नंबर 5291। यानी कि अगर वो कसम खा के 4 माह गुजार दे तो फिर मर्द को कहना चाहिए कि अपनी बीवी को छोड़ दे, तलाक दे दे। 4 माह की इद्दत में क्या हिकमत है? औरत को फितरी ख्वाहिशात और कुव्वत बर्दाश्त का ख्याल रखते हुए ये मुद्दत मुकर्रर की गई है। इल्या में रुजू कब किया जा सकता है? इल्या में 4 माह के अंदर अंदर रुजू किया जा सकता है। 4 माह में एक मर्तबा बीवी के साथ मुजामत फर्ज है, क्योंकि 4 माह के बाद या तो उसे मुजामत पर मजबूर किया जाए या उसे तलाक देनी पड़ेगी। ये जबर सिर्फ उसी वक्त हो सकता है जब वो किसी वाजिब को तर्क करे, यानी कि मर्द को फिर मजबूर किया जाएगा या इस औरत को तलाक दो या इसको अच्छे तरीके से अपने घर में रखो। अगर इलिया की इद्दत गुजर जाए तो क्या तलाक हो जाएगी? इद्दत गुजरते ही एक तलाक खुद ब खुद वाक़ हो जाएगी। ये तलाक बाइन होगी। दोनों चाहे तो दोबारा निकाह कर सकते हैं। वल्लाहु गफूर रहीम। अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला निहायत रहम वाला है। इसकी क्या वजाहत है? तो अल्लाह ताला यकीनन बेहद बख्शने वाला निहायत रहम वाला है। कसम उठाने की वजह से जब गुनाह का इर्तकाब किया तो उनकी रुजू करने की वजह से अल्लाह ताला उनको बख्श देगा। अल्लाह ताला रहीम निहायत रहम वाला है और उन बंदों की कसमों को टूट और उन पर लाजम करार नहीं दिया, बल्कि उनसे बाहर निकलने का कफारा मुकर्रर कर दिया। वो उन पर इस लिहाज से भी मेहरबान है कि उन्होंने अपनी बीवियों से रुजू किया, उन पर मेहरबानी और शफकत से पेश आए, यानी कि उनके साथ रुजू भी किया। अल्लाह ताला की मेहरबानी का ही नतीजा है। अल्लाह ताला ने अपनी सिफात गफूर और रहीम का शऊर क्यों दिलाया? अल्लाह ताला ने शोहर को कसम खाने के बाद लौटने के लिए अपनी सिफत रहीम का शऊर दिलाया है कि लौटने से अल्लाह ताला की रहमत होगी और अल्लाह ताला कसम के गुनाह को माफ कर देगा। इसलिए अल्लाह ताला ने अपनी सिफत मगफरत गफूर का शऊर दिलाया। ये थी आज की हमारी आयत मुबारका, जिससे हमें पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें बख्शने के बहाने ढूंढता है। छोटी छोटी बात पे हमें वो बख्शने पे कादिर है और हमारी कमियों कोताहियों को माफ करने वाला है। हर टाइम अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो रहमत वाली सिफात है, अल्लाह ताला की हम पे साया किए हुए हैं। हमारी ये बदकिस्मती कह लें कि हम अपने रब को नाराज किए बैठे हैं, हर उस काम को छोड़े बैठे हैं जिसका वो हुक्म देता है और हर उस काम को करने को तैयार है जिससे उसने मना फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मियाँ बीवी का रिश्ता इस कदर मजबूत और खूबसूरत बनाया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको एक लम्हे में तोड़ने वाला नहीं बनाया। आगे इंशाल्लाह आयत मुबारक जो भी आएंगे वो तलाक के ही हवाले से होंगी और ये बहुत ही अहम मौजू है, खास तौर पे खवातीन के लिए। इनको लाजमी सीखें, लाजमी पढ़ें, इस पे तवज्जो से इसके नोट्स बनाएं, ताकि आपको आने वाली जिंदगी में कोई ऐसा मसला हो तो आपके जहनों में ये बात बैठी हो कि हमने कुरान पाक में इसका तर्जुमा ऐसे पढ़ा था। और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे लिए ये गुंजाइश रखता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब से राजी हो जाए, इस कुरान की समझ हमें अता फरमाए, हमें शरह सदर नसीब फरमाए। हमसे अगर कोई मेरी कोताही हो गई हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें माफ फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इल्म नाफे अता फरमाए और हमें इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे वालिदैन पर करोड़ा रहमतें नाज़िल फरमाए। जिनके वालिदैन हयात है उनकी जिंदगियों में बरकतें अता फरमाए और जिनके वालिदैन इस दुनिया फाने से चले गए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी कब्रों पर करोड़ा रहमतें नाज़िल फरमाए। अल्लाह ताला मेरे वालिदैन पर भी अपनी खास रहमत नाज़िल फरमाए।
اللہ تعالیٰ مجھے ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہماری آنے والی نسلوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔